13,000 फीट से भी ज़्यादा की एलिवेशन पर लोकेटेड रोहतांग पास पूरे इंडिया के सबसे खूबसूरत मोटरेबल माउंटेन पासेस में से एक है। तो दूसरी ओर है 10,000 फीट से ज़्यादा की एलिवेशन पर कंस्ट्रक्ट की गई पूरी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, अटल रोहतांग टनल। लेह लद्दाख ही हमारी खूबसूरत मंजिल है, मगर मनाली से लेह लद्दाख का सफ़र पूरा करने के लिए हमारे पास 2 रास्तों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या फिर हम अटल टनल से होकर जा सकते हैं या फिर रोहतांग पास से होकर। इन दोनों जगहों के सफ़र पर इस वीडियो में हम आज आपको लेकर चलेंगे और साथ ही इस वीडियो के एंड तक आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि अगर आपको मनाली से लेह लद्दाख के रोड ट्रिप पे जाना है तो आपको कौन सा रूट चूज़ करना चाहिए। तो इस सफ़र पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। अटल टनल हो या फिर रोहतांग पास, इन दोनों डिफिकल्ट टेरेन वाले हाईवेज को मेंटेन करता है हमारा बहुत ही ब्रेव बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। लेह लद्दाख के ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली में मनाली से ही शुरू हो जाता है और मनाली से लेह लद्दाख के रोड ट्रिप की ब्यूटी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। ईयर 2020 में अटल रोहतांग टनल की ओपनिंग हुई है और उससे पहले रोहतांग पास ही एकलौता ऑप्शन था मनाली से लेह लद्दाख की जर्नी प्रोसीड करने के लिए। आप इन दोनों में से किसी भी रास्ते से होकर आएं, ये दोनों रास्ते लेह लद्दाख हाईवे पर सिस्सू नाम की जगह में आकर मिल जाते हैं। मनाली से लगभग 10 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं पलचान, जहां से एक रोड जाता है अटल टनल की ओर तो दूसरा रोड जाता है रोहतांग पास की ओर। रोहतांग पास वाला रास्ता एक काफ़ी लंबा और कर्वी रोड है, जबकि अटल टनल वाला रास्ता एक काफ़ी स्ट्रेट और शॉर्ट रूट है। तो चलिए पहले हम आपको लेकर चलते हैं रोहतांग पास वाले रास्ते से और उसके बाद हम चलेंगे अटल टनल वाले रास्ते से और फिर इस वीडियो के एंड में हमारी मंजिल होगी सिस्सू विलेज, जहां पर ये दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं और फिर एक रास्ता जाता है लेह लद्दाख के लिए। पलचान से जब हम रोहतांग पास की तरफ को ड्राइव करना शुरू करते हैं तो कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हमारे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत गांव आता है जिसका नाम है कोठी विलेज। कोठी विलेज पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का आखिरी इनहेबिटेड गांव है और अगर आप कोठी विलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके आप कोठी विलेज की वीडियो देख सकते हैं। मनाली से सिस्सू तक की जर्नी 86 किलोमीटर्स की होगी अगर हम रोहतांग पास वाले रूट से जाते हैं और इस रास्ते में हमें मढ़ी और गुलाबा जैसे खूबसूरत स्टेशंस भी देखने को मिलेंगे। एक दो महीनों को छोड़कर पूरी साल भर बर्फ से ढका रहने वाला रोहतांग पास राइडर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है और अगर आप भी हमसे बाइक रेंट पर लेकर रोहतांग पास या लेह लद्दाख की ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोहतांग पास के एक साइड पर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तो दूसरी साइड पर है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट और रोहतांग पास इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का कनेक्टिंग पॉइंट है। मॉनसून से पहले रोहतांग पास में कुछ इस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं और फिर मॉनसून की शुरुआत होते ही ये बर्फ़ पिघलने लग जाती है और फिर सर्दियां आने पर रोहतांग पास फिर से बर्फ़ की इसी चादर को ओढ़ लेता है और हर साल रोहतांग पास में 25 से 30 फीट की एवरेज स्नोफॉल होती है। रोहतांग पास के रोड्स साल में सिर्फ 6-7 महीने ही ट्रैफिक के लिए ओपन रहते हैं। साल के बाकी टाइम पर रोहतांग पास के रोड्स बर्फ से ढके रहते हैं और रोड से बर्फ क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये है कि अटल टनल बनने से पहले जब रोहतांग पास ही एकमात्र रास्ता होता था लाहौल वैली में एंटर करने के लिए, तो उस टाइम पर जब रोहतांग पास स्नो कवर्ड रहता था तो लाहौल वैली के लोग पूरी दुनिया के रोड नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड रहते थे।
और ये रूट ट्रैफिक के लिए ओपन रहता है सिर्फ मई मंथ से लेकर नवंबर मंथ तक। मनाली से रोहतांग पास तक का लगभग 51 किलोमीटर्स का सफ़र, जिसके लिए हमें लगे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस जर्नी है, मगर आपकी ये सारी मेहनत जस्टिफाई हो जाती है जब आप रोहतांग पास में बैठकर यहाँ के नज़ारों को देखते हैं। मनाली से रोहतांग पास होते हुए सिस्सू पहुंचने के लिए हमें लगे लगभग 4 घंटे। तो चलिए अब चलते हैं अटल टनल वाले रास्ते से सिस्सू तक और देखते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारी लेह लद्दाख की जर्नी को प्रोसीड करने के लिए। पलचान से अटल टनल का सफर शुरू करते ही 2 किलोमीटर बाद आ जाता है कुल्लू मनाली का एडवेंचर कैपिटल सोलांग वैली। सोलांग वैली से धुंधी, जो कि अटल टनल का साउथ पोर्टल है, वहां तक का रोड बहुत अच्छी कंडीशन में है और मॉडर्न इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस रोड को काफ़ी हद तक वेदर प्रूफ भी बनाया गया है। बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ और घने देवदार के जंगलों के नज़ारे आपको मनाली से अटल टनल तक के रास्ते में देखने को मिलेंगे। अटल टनल 10,000 फीट के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है और ये हमारे मनाली से लेह लद्दाख के रूट को 50 किलोमीटर से कट डाउन कर देती है। अटल टनल मार्वेलस इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये किसी टाइम मशीन से कम नहीं है अगर कंपेयर किया जाए रोहतांग पास के रूट से, क्योंकि अटल टनल वाले रास्ते से आप मनाली से सिस्सू पहुंच जाते हैं सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के टाइम में, जिसके लिए रोहतांग पास वाले रूट से हमें कम से कम 4 से 4.5 घंटे का टाइम तो लगता ही है। तो अब बात की जाए कि आपको कौन सा रूट चूज करना चाहिए, अटल टनल या रोहतांग पास। तो अगर आप अपनी जर्नी के लिए कैलकुलेटेड टाइम लेकर चले हैं तो अनडाउटेडली अटल टनल ही बेस्ट चॉइस होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देता है एज कंपेयर टू रोहतांग पास। अगर आप आज तक रोहतांग पास नहीं गए हैं या फिर आप भी हमारी तरह रोहतांग पास की ब्यूटी से ऑब्सेस्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको भी रोहतांग पास वाला ही रूट चूज़ करना चाहिए। चाहे इस रूट पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, मगर रोहतांग पास की ब्यूटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये इस वीडियो का एंड है। इस वीडियो में हमने अटल टनल और रोहतांग पास दोनों रूट्स को बहुत अच्छे से जाना और नेक्स्ट टाइम जब हम लेह लद्दाख जाएंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमको अटल टनल से होते हुए जाना है या फिर रोहतांग पास से होते हुए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।